Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate on the verse 2 Chronicles 1:12. आज के दिन हम इतिहास का दूसरा भाग पहला अध्याय और 12 वचन पर हम मनन करेंगे। It is about Solomon. या सुलेमान के बारे में यहाँ लिखा है I am reading that verse. और इस वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। Wisdom and knowledge is granted unto thee, and I will give thee honor. बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। Solomon is the newly crowned king of Israel. सुलेमान अभी अभी इस्राएल पर वो राजा बनाया गया है। King David, that is Solomon's father, died. राजा दाऊद जो सुलेमान का पिता था वो उसने मर गया। Now Solomon is having all the power. अभी सुलेमान के पास सारा अधिकार है And also he has the responsibilities of serving as king. और फिर वो एक राजा का पद संभालने की जिम्मेदारी भी है उसके पास। And he was a very young man. वो बहुत जवान लड़का था। See, when Solomon was approximately 18 to 20 years of age, Father David died. जिस समय सुलेमान 18 या 19 साल के आसपास में उसकी उम्र थी, उस समय उसका पिता दाऊद मर गया है। That's why David also says many times, my son Solomon is young and tender. इसीलिए दाऊद भी कई बार ये बात को बोलता था कि जो मेरा बेटा सुलेमान है और बहुत छोटा है वो, And the responsibility is so great. और ये जो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। Not only ruling as a king over the land of Israel, और न केवल इस्राएल देश पर वो राजा बनकर रहना है, but he has to build the temple. That is the biggest task. और उसको मंदिर बनाने की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। He cannot commit any mistake. He must be very careful. और इन बातों में वो गलती नहीं करना है, बहुत ही सावधानी से रहना है। Not only that, और न केवल till now David was the king. अभी तक तो दाऊद राजा था He is having good fellowship with God. और उसको परमेश्वर के साथ उसकी बड़ी अच्छी And संगति in थी। every war, David won the battles. हर एक युद्ध में लड़ाई में दाऊद जीतता था Oh, right from his childhood. और बचपन से लेकर He was victorious over a lion, और जो सिंह पर वो विजय प्राप्त किया over a था, bear. और वो भालू पर As विजय an प्राप्त। young man, he killed Goliath. एक जवान लड़का गोलियत को भी मार डाला। So like that, in every war, he was victorious. और इस प्रकार से हर प्रकार के युद्ध में उसने जय प्राप्त To किया। become a king after such a successful king is very difficult. तो इतना सफलता प्राप्त किया राजा के बाद में अब ये राजा बनकर जिम्मेदारी को संभालना ये उतना आसान काम नहीं। Though he is young man, he got a little bit experience. हो सकता है ये जवान है, बहुत छोटा है, लेकिन उसको कुछ तो अनुभव भी था उसको। Why? क्यों ऐसा? Because David trained him. क्योंकि दाऊद ने उसको ये सब सिखाया है। And Solomon had been serving alongside his father. आज सुलेमान अपने पिता के साथ साथ भी फिर वो जिम्मेदारी को संभालता था, वो राज्य करता था। But now all the eyes are on Solomon. लेकिन अभी क्या हो गया है, सबकी दृष्टि, सबकी आंखें सुलेमान पर है। Now here Solomon shows himself to be a man of faith. यहाँ पर सुलेमान अपने आप को एक विश्वास योग्य यहाँ पर दिखाता है। And he desires to serve the Lord. परमेश्वर की सेवा करना चाहता था। Why? क्यों ऐसा? Father David gave instruction. क्योंकि उसका पिता दाऊद ने सूचनाएं दी थी My उसको। son Solomon, हे मेरे बेटे सुलेमान, always be upright in God's sight. तो हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में तो ईमानदार रहना है। And if you are upright in God's sight with a clean heart, God will help you. यदि परमेश्वर की दृष्टि में तो ईमानदार है, शुद्ध हृदय से रहता है, तो परमेश्वर तुझे आशीष देगा। After becoming a king, and later in his latter days, his life is spoiled. राजा बनने के बाद के दिनों में वो अपने जीवन को पूरी तरह से वो बर्बाद कर दिया But था। just now he has become the king. लेकिन यहाँ पर देखते हैं अभी अभी वो तो राजा So बना है। whatever David told, they were ringing in his ears. जो कुछ भी दाऊद ने उससे कहा है ना, और वो सारी बातें उसको याद में है, इस So याददाश्त में है। Solomon's heart was right. तो यहाँ पर हमको दिखता है कि सुलेमान का जो हृदय है वो एकदम ठीक तरह से था। So from this we can understand one thing. और इन बातों से एक बात को हमको समझने के लिए God मिलता uses people with a willing heart. है। परमेश्वर ने जो मन की इच्छा रखने वालों से पसंद करता है। God uses people with the right heart to do great things. परमेश्वर ने सही प्रकार का हृदय जिसका होता है उसके द्वारा महान कार्यों को करना चाहता है। God is not going to see whether you are educated or whether you are rich.
परमेश्वर ये नहीं देखता है कि क्या आप पढ़े लिखे हो या फिर आप धनवान हो, How much intelligent you are, God will not see. आप कितने बुद्धिमान है, इन बातों को वो नहीं देखेगा। If you are rich and if you are intelligent, okay, that's all good only. यदि आप बुद्धिमान हो, धनवान हो, ये तो सब बातें अच्छी बातें But हैं, God will see at the heart. लेकिन परमेश्वर ने आपके हृदय को देखता And है He will uses the people with the right heart to accomplish great things. और भी सही प्रकार का हृदय जिसके पास है तो परमेश्वर ऐसे लोगों को महान कार्य करने में वो इस्तेमाल करेगा। Now, what is the great task before Solomon? तो अभी सुलेमान के आगे क्या चीज है, वो इतना बड़ा काम, महान काम क्या For चीज है? Solomon, the great task is to build the temple. अभी सुलेमान के लिए ये जो महान काम है मंदिर को बनाना, It is a place of sanctuary for the people of God. और परमेश्वर के लोगों के लिए वो एक मंदिर है। And not only that, और ना केवल that is इतना, the place where the people of God gets rest and forgiveness. और उसी जगह पर, उस पवित्र स्थान पे परमेश्वर के लोग विश्राम करने के लिए आते हैं। Oh, to refresh themselves, the people of God will gather in the house of और God. परमेश्वर के लोग ने अपने आप में वो ताजगी पाने के लिए परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होते हैं। Even today also. और आज के दिन भी See, throughout the day we will be busy with so many activities. दिन भर हम कई काम काज करते रहते But हैं, if you go to the house of God and pray for 15 minutes, and if you spend our time for 15 minutes in the house of God, oh, that will be so refreshing. लेकिन हम 15 मिनट समय के लिए परमेश्वर के भवन में जाकर और वहां पर हमारा समय बिताते हैं तो हम हमारे जीवन में कितनी ताजगी को हम पाते हैं। So God uses people with the right heart to accomplish his greatest works. परमेश्वर ने अपने महान कार्यों को संभालने, वो काम करने के लिए ऐसे व्यक्तियों का वो उपयोग करेगा जो सही प्रकार का मन लगाए रखे। And so, first of all, you must have the right heart. पहली बात ये है आपका सच्चा मन होना So, चाहिए। in this portion, we are going to see three important things. और इस भाग में से हम 3 महत्वपूर्ण बातों को हम मनन करेंगे। So, Solomon makes a huge impression of what it means to have a right heart in these first few verses. अब ये जो पहले कुछ थोड़े वचनों में ये क्या सही प्रकार का मन होता है और इन बातों को बताता है सुलेमान। So, first thing is, पहली बात ये है, yeah, it is he worships the Lord. परमेश्वर की आराधना करना। Three things we are going to see. 3 बातों पर हम मनन करेंगे। Yeah, many are there. और भी बहुत सारे बातें हैं। First thing is पहली बात ये है to worship the Lord. आप परमेश्वर की आराधना करना है। So may worship be at the top of our list of ways to have the right heart. तो ये आराधना यदि हम और सच्चा मन को हम लगाना चाहते हैं तो हमारे जीवन में ये आराधना है ऊंचे स्थान में रहना है। To worship, so you must have that right heart. और इस प्रकार का ये सच्चा मन आपको रहना चाहिए। So, and what he requested, और उसने क्या विनती की है, and I want wisdom. और मुझे बुद्धि चाहिए। See, God himself appeared unto Solomon and asked, परमेश्वर खुद सुलेमान से बोलता है, पूछता है, and whatever you want, it is yours. और वो दर्शन देकर उसने पूछने लगा, आप जो कुछ भी मांगोगे मैं तुझे दूंगा। If you are there, यदि आप उस स्थान में रहते हैं, what you would have asked? आप क्या पूछते थे? Oh, a big list would be there. और बहुत बड़ी पट्टी को पढ़ते थे हम। But Solomon has not asked for all those things. सुलेमान ने ऐसे बातों को वो नहीं पूछा है। What he said, और क्या बोला God उसने? give me wisdom. अरे प्रभु मुझे ज्ञान दे। And that is the second word. अब ये दूसरी बात है। First worship, पहली बात क्या है, आराधना। and second wisdom, दूसरी बात है ज्ञान। and thirdly, और तीसरी बात, God gave him wealth also. अब परमेश्वर ने उसको धन संपत्ति को भी दिया है। So I have a good news for you. आज आपके लिए एक शुभ समाचार है। What is that? क्या चीज है? God does not promise us wealth. परमेश्वर ने हमको संपत्ति देने की वायदा नहीं See, करता this है। is not a formula. देखना ये कोई फार्मूला नहीं होता See, है। some people they think, कुछ लोग सोचते हैं if I ना, worship the Lord, यदि मैं परमेश्वर की and आराधना if I करूं, ask wisdom, यदि मैं ज्ञान के बारे में परमेश्वर से पूछूं, oh, God will give wealth. तो परमेश्वर ने मुझे संपत्ति So भी देगा। keeping the desire for wealth, they will worship the Lord. संपत्ति पाने की इच्छा रख के हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। Some people will do like और that. कुछ लोग तो ऐसे ही करते They हैं will not get any wealth. और उनको कुछ संपत्ति नहीं मिलती। Why? क्यों? Because they are having a wrong desire. क्योंकि गलत इच्छा है उनके मन में, So that's why God will not give. इसीलिए परमेश्वर उनको कुछ नहीं देता He है। never wanted, Solomon never wanted wealth. सुलेमान तो कभी ये
चाहता ही नहीं था कि संपत्ति होना। he always wanted wisdom. वो तो हमेशा वो ज्ञान को ही चाहता था। So this is a very important principle. ये जो महत्वपूर्ण जो नियम है, And we have to remember one thing. एक बात को हम स्मरण करना है, Wealth without wisdom will destroy you. और बिना ज्ञान की जो संपत्ति है वो आपको नाश करती है। So Solomon doesn't ask for wealth. तो सुलेमान ने संपत्ति के लिए वो पूछा नहीं है। So money should not be our highest goal. तो यहाँ पर पैसा हमारे जीवन में ऊंचे स्थान में नहीं रहना चाहिए। If it is like that, it will consume you, it will spoil you. यदि ऐसा होता है तो आपके जीवन को वो बिल्कुल बर्बाद कर देगा, नाश कर देगा। As we worship the Lord with our whole heart, जैसे पूर्ण हृदय से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, and when we seek wisdom, जब हम ज्ञान की खोज में रहते हैं, and God will grant us whatever we need to accomplish the task for which God has called us to do. और उस समय परमेश्वर ने हमको जिस काम के लिए बुलाया है, जो परमेश्वर का काम करना चाहिए, उसके लिए जो कुछ भी जरूरत आवश्यकताएं हैं, और वो देगा। He will provide the resources. और वो जो कुछ भी उसके लिए चाहिए उसको So तो देगा ही। Solomon needed wealth to build that temple. तो यहाँ पर देखते हैं सुलेमान को मंदिर बनाने के लिए उसको संपत्ति की जरूरत थी, That's why God has given wealth. इसलिए उसको संपत्ति को भी दिया। He sought the kingdom of God and his righteousness. और परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को उसने He खोजा, gave first place to worship. और पहला स्थान आराधना को दिया है, Then he gave first, second place to wisdom. और दूसरा स्थान ज्ञान को दिया है। And now God has given what is needed. अभी परमेश्वर ने जो कुछ भी वो चाहता है उसको दे दिया, This उसकी is- जरूरत है उसको दिया You है। need not ask for them. और इसके लिए आपको मांगने की जरूरत नहीं। God knows that you are in need of them. परमेश्वर जानता है कि आपको इस चीजों की आवश्यकता This है। is what we read in Matthew 6:33. और यही बातें हम मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय के 33 वचन में पढ़ते हैं। Yeah, seek the kingdom of God and his righteousness first, and all these things will be added unto you. परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को पहले खोजो, जब सारी चीजें आपको अपने आप से वो मिल So जाएगी। for Solomon, it may be wealth that is needed. तो यहाँ पर जो है जो सुलेमान की आवश्यकता है संपत्ति की, Maybe today, what you need may be some energy and strength. तो हो सकता है आज आपके जीवन में आपको आज शक्ति चाहिए, आपको बल चाहिए, But when we come to God, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, with God, it is always about the heart. He will see the heart. और जब हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं तो वो तो हमेशा हमारे हृदय की और हमारे हृदय को चाहता है वो। If you want to be a part of God's great kingdom's work, यदि आप परमेश्वर के महान राज्य के काम में एक भागीदार होना चाहते हैं, then get your heart right. तो आपका मन सीधा होना चाहिए। If you want to be available to God यदि आप परमेश्वर को आप उपलब्ध रहना चाहते हैं and submit to Him, और उसके अधीन में आना चाहिए, and then give Him your heart. और फिर तब आपके हृदय को परमेश्वर को सौंप देना So चाहिए। it is always about the heart only. इसलिए ना ये हमेशा ये हृदय की बात है। So Solomon worshipped the Lord. तो यहाँ देखते हैं हम सुलेमान परमेश्वर की आराधना किया है। Solomon asked for wisdom, सुलेमान ने ज्ञान को मांगा है, and God granted Solomon the resources he needed to accomplish the great work God was asking him to do. अब यहाँ पर परमेश्वर ने जो महान काम उसको करने के लिए कहा है, और वो काम करने के लिए जो कुछ भी उसकी जरूरत है उसको पूरी किया है। So Solomon's heart was right. यहाँ सुलेमान का मन वो सच्चा मन था Let उसका। us see these three things for few minutes in detail. अब इन तीन बातों को और अभी हम विस्तृत रूप से हम मनन करेंगे। So first one is worship. पहली बात है आराधना। Oh, it is significant. आराधना ये बहुत महत्व देने वाली See, बात। worship is the priority of Solomon upon taking over the kingship of Israel. आराधना सुलेमान के लिए, वो तो इस्राएलियों पर जब वो राजा बनता है ना, तो आराधना है जो पहले स्थान में उसके लिए है। Yeah, he has given first place to worship. पहला स्थान आराधना को दिया है। Worship is an act of submission. आराधना ये बात है जो परमेश्वर के अधीन में आना। In worship, what you are telling, आराधना में आप क्या बोलते हैं? it's not about me, ये मेरे बारे में, ये मेरे लिए नहीं है, but it is about you, God. लेकिन यहाँ परमेश्वर ये तो केवल तेरे बारे में। So we need to be regular worshippers. तो यह हम लगातार हम आराधना करने वाले बनना चाहिए। In our private world, when we are alone, as well as gathering together with others. जब हम अकेलेपन में रहते हैं और फिर हम दूसरे संत भक्तों के बीच में पाए जाते हैं। And when you worship God, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, literally you are taking away your focus on yourself. अब यहाँ पर क्या होता है ना, आप
अपनी दृष्टि को अपने आप पे से हटाते हैं and you are focusing on Lord Jesus Christ and treating him you as your Lord. और आपकी दृष्टि नजर को परमेश्वर पर रखते हैं, उसी को आप आपका प्रभु और परमेश्वर मानते हैं। Yeah, in the 21st century today, 21वीं में हम देखते हैं आज शताब्दी में in our culture, ध्यान देते हैं हमारी संस्कृति में we think submission is a very bad word. हम सोचते हैं कि हम किसी के अधीन में होना ये बहुत बुरी बात Oh, है। many times we are self-sufficient and self-reliant. कई बार हम सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने आप में, बस मैं काफी हूँ। We want to keep ourselves in the top position. हम अपने आप को ऊंचे स्थान में रखना चाहते हैं। Worship is opposite to this. तो ये आराधना जो बात है ये इनके विरुद्ध में है। When you worship, you are declaring you want Jesus Christ to be the on the throne of your heart. जब आप आराधना करते हैं यही बात को आप प्रकट करते हैं कि परमेश्वर ने आपके हृदय के सिंहासन पर रहता है। The main question of life suddenly becomes about God's promises. अभी हमारे जीवन में ये प्रथम प्रश्न ये होता है कि परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वायदे के So बारे में। to worship the Lord means to put God at the center. परमेश्वर की आराधना करना मतलब ये है कि परमेश्वर को हम केंद्र स्थान में रखना। Solomon called all the leaders. सुलेमान ने सारे अगुवाओं को बुलाया So in the olden days, और उन पुराने दिनों में most of the things they were thinking that they are almost gods. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे अपने आप को, Kings. और राजा लोग सोचते थे कि अपने आप को वही ईश्वर कहते थे Even the people were thinking like that. और लोग भी ऐसे ही सोचते थे। But Solomon is calling all those kings लेकिन सुलेमान ने इन सब राजाओं को बुलाता है and he is telling there is one great God. और वो बोलता है कि एक महान He परमेश्वर must है be the center of our lives. और वही हमारे जीवन के केंद्र स्थान में रहना And है। you and I are not gods. आप और मैं, हम ईश्वर नहीं, There is a God. यहाँ पर एक Let us परमेश्वर worship है, him. हम उसकी आराधना In करेंगे। 1 Chronicles 1st chapter, और ये इतिहास के पहले भाग के पहले अध्याय you में can read verses 2, 3, 4 later. और 2, 3 और 4 पद को आप बाद में पढ़ So लीजिए। this is till the time before the temple is built. तो ये जो समय है ना, अभी भी वो मंदिर अभी नहीं बनाया गया है, Only the tabernacle was there. केवल वो तंबू रखा हुआ है अभी। So from this we can understand. और इन बातों से हमको ये समझ में, The important part is not the location, यहाँ पर जो महत्व देने की बात है ना, जो जगह या स्थान नहीं है, but the act of worship is important. लेकिन जो आराधना करने का काम है, जो ये है महत्व देने वाला। Focusing the community on God. तो Turning the eyes of the community on God. ये जो समाज के लोगों की दृष्टि को परमेश्वर की और हम बदलाना चाहिए। Make worship a priority and your heart will be in the right place. आराधना को आपके जीवन में प्रथम स्थान दीजिए जब आपका मन सच्चा मन होता है। Jesus Christ, give him the central place of your life, then your heart will be right. प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में केंद्र स्थान में रखिए जब आपका मन सच्चा सही प्रकार का Whatever मन you होता है। keep in your heart, that will rule you. जो कुछ भी आपके हृदय में मन में रहता है ना, वही तो आपके ऊपर वो राज्य करता है। If you keep Lord Jesus Christ in your heart, he will rule you. यदि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, हृदय में रखते हैं तो वही आपका राज्य करेगा। If you keep worship in your heart, always you will be having the worshiping attitude. यदि आपके जीवन में आराधना होती है तो आपको ये आराधना की नजरिया ही आप दिखाते So हैं। the first thing is तो worship. पहली बात है आराधना करना। And secondly, अब दूसरी बात है wisdom. और ज्ञान। And in a dream that night, God asked Solomon what he wants. और उस रात स्वप्न में परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया और पूछने लगा कि आप पूछिए आपको क्या चाहिए। In 2 Chronicles 1:7. अब इतिहास के दूसरे भाग में हम देखते हैं पहला अध्याय और 7 वचन में। And imagine, God is asking सोचिए, आप मान लीजिए कि परमेश्वर ने आपसे पूछ रहे हैं anything. आप जो कुछ भी मांगो। See, and if you and I were there, as I already told you, यदि आप और मैं उस स्थान में रहते हैं ना, oh, we would be bringing a big list. तो हम एक बड़ी पट्टी पढ़ा देते थे। But God is asking Solomon, what do you want in life? लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा कि आपके जीवन में आपको क्या चाहिए, What will bring you fulfillment and pleasure? क्या आपके जीवन में और खुशियां देती है, कौन सी चीज है वो? The world, भरपूरी के जीवन। the world is searching for meaning. इस संसार तो कुछ अर्थ के लिए खोज में है। And the reason there is such discontent in our world is either because people are disappointed with the answer they are getting. कारण क्या है? लोग क्यों अपने जीवन में तृप्त नहीं होते हैं? वजह क्या है उसकी?
they are not getting the answer they want. क्योंकि जो कुछ भी वो चाहते हैं ना उस प्रकार का उत्तर उनको नहीं मिलता है। Whatever they are getting, that is not giving them जो satisfaction. कुछ भी वो पाते हैं ना तो ये उनके जीवन में संतृप्ति नहीं So देती। we live in a crazy world. हम ऐसे संसार में जीते हैं। And see, many people, they are telling, I want that, I want this, but they do not know why they are asking for them. बहुत सारे लोग हैं ना, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानते अगर वो लोगों को चाहिए क्या है। But Solomon asked for godly wisdom. लेकिन सुलेमान तो जो ईश्वरीय ज्ञान को वो पूछता था, And not only that, और ना केवल इतना। in 2 Chronicles 1:7, और दूसरा इतिहास 1 अध्याय 7 में a continuous question. और यहाँ लगातार यही प्रश्न यहाँ पर God होता is है। asking all of us for us to continually answer. परमेश्वर ने हम सबों से वो पूछते हैं लगातार उसका जवाब देने के लिए। What do you want? आपको क्या चाहिए? God is asking you. परमेश्वर ने आपसे पूछते हैं। Solomon's answer is wisdom. सुलेमान के जवाब में क्या था? ज्ञान चाहिए। Ask God for wisdom in everything you do. इसलिए है ना, आप जो कुछ भी करते हैं ना उसके लिए आप परमेश्वर के ज्ञान को पूछिए। Ask God this wisdom in all situations you face. परमेश्वर से मांगो, हर परिस्थिति में आपको ज्ञान चाहिए। Wisdom is the God-given ability to know, to do the right thing. ज्ञान जो है ना, हम सही प्रकार के काम करने की सामर्थ को देने वाली है। God will provide miracles along the way, परमेश्वर ने साथ साथ में अद्भुत कार्य को भी करता but है, wisdom is the better way. लेकिन जो ज्ञान है ना ये बहुत ही अच्छा है और इससे अधिक है। When you are wise, जब आप ज्ञानवान you बनते will put हैं, your ways in tune with God's ways. आपके मार्ग को आप परमेश्वर के साथ में देते हैं आप। And wisdom may not be an attractive thing like a miracle, ये जो ज्ञान है, जिस प्रकार से आश्चर्य अद्भुत कार्य रहते हैं, उस आकर्षित नहीं रहता है, but God will build a deep character in people who seek to live by the wisdom of God. लेकिन परमेश्वर ने जो परमेश्वर के ज्ञान को चाहते हैं ऐसे लोगों के जीवन पर एक गहरा विषय को रखता है। God uses people with the right heart to accomplish great things. परमेश्वर ने महान कार्य करने के लिए सही प्रकार के लोगों को चुनाव करते हैं। So the first thing to do is submit to God and worship. और पहली बात यह है हम आराधना करना है, परमेश्वर के अधीन में आना है। Solomon worships with all the leaders. सुलेमान ने सारे अगुवाओं के साथ में वो आराधना The whole करता है। community worshipped the Lord. और सारा समाज भी परमेश्वर का आराधना करता He worships through prayer. है और प्रार्थना के द्वारा वो आराधना करता While he worships, he is asking for forgiveness. है। आराधना करते समय वो क्षमा भी वो मांगता था। Then Solomon asked for wisdom from God. और फिर सुलेमान ने परमेश्वर से ज्ञान को He पूछा। has not asked for an easy path, but a wise path. उसने एक सरल रास्ता के लिए वो नहीं पूछता है, लेकिन वो एक ज्ञानवान रास्ता के लिए, मार्ग के लिए वो पूछता है। And let us center ourselves in God. तो हम परमेश्वर में हम केंद्रित हो जाएंगे। And let us ask God for our daily following Him in the right way. और दिन प्रतिदिन हम सही मार्ग में चलने के लिए हम परमेश्वर से पूछेंगे। And thirdly, तीसरी बात, God provides everything Solomon needs to accomplish this great task. और ये जो महान काम करने के लिए जो कुछ भी आवश्यकताएं थी परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। In the case of Solomon, it is wealth. सुलेमान के विषय में हम देखते हैं तो वो संपत्ति। If you read 2 Chronicles chapter 1, और दूसरा इतिहास 1 अध्याय में यदि पढ़ेंगे, if you read verses 11 and 12, 11 और 12 वचन को पढ़ेंगे, oh, we can understand this. यहाँ हमको समझने के If लिए, God is calling you to a particular ministry, यदि परमेश्वर ने एक काम के लिए, एक सेवा करने के लिए आपको बोलेंगे and He will provide all you need. और वो काम करने के लिए जो कुछ भी आपकी जरूरत आवश्यकता है वो पूरी करेगा। If you think that if He is calling you a particular ministry, यदि आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ सेवा करने के लिए वो बुलाते हैं and the resources are not there, और वो सेवा करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, it may be that door is closed for you. हो सकता है वहां पर आपके लिए वो दरवाजा बंद है And He is calling you to seek something else. और वो आपको और कुछ करने के लिए वो बोलेंगे, And God will provide. और परमेश्वर आपको देगा। He will provide whatever you need. जो कुछ भी आपकी जरूरत है वो देगा, पूरी करेगा, It is His kingdom, not yours. क्योंकि ये जो उसका राज्य है, ये आपका राज्य नहीं है। Therefore,
इसीलिए all those who worship God जो कोई परमेश्वर की आराधना उपासना करते and हैं, those who seek wisdom will be given all the resources also. जो उसकी ज्ञान की खोज करते हैं ना, इसके साथ में सारी चीजें सब मिल जाएगी। Yeah, God will give everything. परमेश्वर सब कुछ देगा। So do you want everything in your तो life? क्या आपके जीवन में सब कुछ आप चाहते हैं? See, what you want, God will give. देखिए, आज जो कुछ भी आप चाहते हैं वो परमेश्वर देता You है। need not ask for wealth directly. आप सीधे संपत्ति के लिए आप पूछने की जरूरत नहीं है। Lead a God-centered life. आज जो परमेश्वर केंद्रित जीवन को आप जीना In है, your family, let Jesus Christ be the center. और आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह केंद्र स्थान में रहना है, Then you will lack nothing. तब आपकी कोई कमी नहीं होती है, Everything He will provide. और सब कुछ वो देगा। May God help you. परमेश्वर आपकी सहायता करे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank Thee for the life of Solomon. सुलेमान के जीवन के लिए हम धन्यवाद। As an young man, he became the king. एक जवान होते हुए प्रभु वो राजा बनाए, And also, his father, King David, tutored him in the right way. और उसका पिता राजा दाऊद और सही प्रकार में उसको शिक्षा दिया है, And he joined David while ruling. और वो दाऊद के साथ साथ वो राज्य करता So है, he learned so many things. और बहुत सारी बातों को सीखा है। And David is a man who loved God and God's house. और दाऊद परमेश्वर से और परमेश्वर के भवन से प्रेम रखने And वाला, he loved God's word and God's people. परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के लोगों से वो प्रेम Oh, we करता है। can see all these things from his Psalms. और इन सारी बातों को प्रभु हम उसके भजन में हमको पढ़ने के लिए And मिलते हैं। same thing he taught his son Solomon. और इन्हीं बातों को अपने बेटा सुलेमान को सिखाया। That's why इसलिए when he became the king, the first thing he did was to worship you. जब वो राजा बना तो पहला काम किया कि प्रभु आप तेरी वो आराधना He की, submitted himself unto you. और अपने आप को प्रभु तेरे अधीन में लाया। Oh, a right heart always worships you. और ये जो सीधा मन है, सच्चा मन है, प्रभु वो तो आराधना करता When है। we are having the right heart, जब प्रभु हमको सच्चा मन रहता the है, first priority will be worship in our lives. जो पहली बात यह है कि हमारे जीवन में आराधना को हम प्रथम स्थान में And when रखते you हैं। gave such a broader choice to choose whatever he wants, जब आप प्रभु पूछते थे कि आपको जो कुछ भी चाहिए आप मांगो, very, very beautifully he sought wisdom. और प्रभु बहुत ही अच्छी तरीके से उसने खोजा, उसने मांगा कि मुझे ज्ञान चाहिए, Yeah, he has not asked for any other thing. और कुछ वो नहीं मांगा है, But O Lord, he has asked for wisdom. लेकिन ज्ञान के लिए उसने पूछा। But thou knowest what he needs. लेकिन प्रभु जो कुछ भी उसको उसकी जरूरत है वो आप जानते To हैं। build the temple, he needs wealth. मंदिर बनाने के लिए उसको संपत्ति की So जरूरत है। along with the wisdom, you gave wealth also. ज्ञान के साथ साथ संपत्ति को भी दिया है। Three important things, O Lord. तीन महत्व देने वाली बातों को O हमने Lord, सीखा। worship, wisdom, wealth. आराधना, ज्ञान और संपत्ति, Help us to learn these things. और इन बातों को सीखने में सहायता Help us कीजिए, to follow these principles. और इन बातों को मानने के लिए प्रभु सहायता Make कीजिए। us the people who are, O Lord, pleasing thy heart. और प्रभु आपके हृदय के और खुश करने वाले, संतुष्ट करने वाली जीवन हम जीने में When you सहायता do कीजिए। things according to your plan, you will provide the needed resources. आपकी योजना के अनुसार जब हम काम करते हैं तो प्रभु जो कुछ भी उसकी जरूरत है, उसको चाहिए, Speak सब to, कुछ आप देते speak हैं। to our dear ones. और हमारे प्रिय भाइयों से आप बात कीजिए, Meet all their needs. और उनकी तमाम जरूरतों को पूरी In कीजिए। Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।